एक गांव में एक अंधी भिखारिन रहती थी। अंधी भिखारिन हर रोज मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले मंदिर से जब बाहर निकलते हैं तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले लोग सरल हृदय के होते हैं। आने जाने वाले लोग उसके हाथ में 2-4 पैसे तो रख ही देते थे। सुबह से शाम तक वह इसी तरह हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके बाद मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी में चली जाती। एक दिन जब वह शाम को अपनी झोपड़ी की तरफ जा रही थी, तभी अचानक एक 10 साल का लड़का उसके करीब आया और उससे लिपट गया। अंधी ने बहुत प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा। बच्चा कौन है, किसका है, इस बात का उसे अंदाजा नहीं था। 5 वर्ष से आस पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था और आज शाम के समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था और अंधी उसे चुप कराने में लगी थी। यह घटना कोई साधारण नहीं थी और किसी ने भी नहीं पूछा कि यह बच्चा किसका है। उसी दिन से वह बच्चा अंधी के पास था और बहुत खुश था। उसको वह अपने से बहुत अच्छा खाना खिलाती और अच्छे कपड़े पहनाती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। शाम के समय जो भी वह मांग कर लाती, उसमें से कुछ हिस्सा वह उस हांडी में डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढक देती। उसे खाने के लिए अन्न बहुत मिल जाता था, तो उसी से अपना काम चलाती थी। पहले बच्चे को पेट भर खिलाती, फिर वह खुद खाती। रात को बच्चे को अपने सीने से लगाकर वहीं सोती रहती। फिर सुबह उस बच्चे को खिला पिला कर फिर वह मंदिर की तरफ चल देती। काशी में सेठ बनारसी दास काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बच्चा बच्चा उनकी कोठी जानता था। उनकी कोठी पर हर समय कर्ज मांगने वालों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी उनके पास आते थे जो अपनी पूंजी सेठ जी के यहाँ रखते थे। अंधी को भी यह बात पता थी, लेकिन पता नहीं वह अभी तक अपनी जमा पूंजी यहाँ पर क्यों नहीं रखती थी। उसके पास अब तक लगभग काफी रुपए हो चुके थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी और उसे डर था कि कोई उसे चुरा न ले। एक दिन शाम के समय वह अपनी हांडी को अपने आंचल में छुपाकर सेठ जी के यहाँ गई। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने अपनी हांडी उनके आगे रख दी और डरते डरते बोली, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, क्या है इसमें? भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे जमा किए हैं। अपने पास रखने से डरती हूँ। कृपया इन्हें अपनी कोठी में रख लें। मुनीम जी, इसकी हांडी जमा कर दो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम ने नकदी गिनकर उनके नाम से जमा कर ली और सेठ जी को आशीर्वाद देते हुए अंधी अपनी झोपड़ी की तरफ चल दी। 2 साल बहुत खुशी से बीते। फिर इसके बाद एक दिन उसके लड़के की तबीयत खराब हो गई। अंधी रोते हुए अपने बीमार लाल से बोली, बहुत दवाई करवा ली, झाड़ फूंक भी करा दिया मेरे लाल, लेकिन उससे भी काम नहीं बन रहा। सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। तेरी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। मुझ अंधी का दिल टूट सा गया है और साहस ने जवाब दे दिया। लेकिन फिर ध्यान आया, अरे क्या पता डॉक्टर के इलाज से सही हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी वहां उपस्थित थे। अंधी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, मेरी पूंजी में से मुझे 10-5 रुपए मिल जाएं तो बड़ी कृपा हो। मेरा बच्चा मर रहा है सेठ जी, उसे डॉक्टर को दिखाऊंगी। कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए नहीं हैं। 2 वर्ष हुए मैंने आपके पास अपनी पूंजी रखवाई थी सेठ जी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ ने मुनीम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, अरे मुनीम जी, जरा देखना तो इसके नाम से कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? अंधी ने अपना नाम बताया। फिर मुनीम ने पन्ने उलट पलट कर देखा और कहा, नहीं तो इस नाम से तो एक भी पाई जमा नहीं है। अंधी को तो जैसे जोर का झटका लगा। वह वहीं जमकर बैठ गई और रो रो कर कहने लगी, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए सेठ जी। मेरा बच्चा जी जाएगा। मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी सेठ जी। जाती है या नौकर को बुलाऊं? अच्छा अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे। और ऐसा कहकर अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। बच्चे की तबीयत बिगड़ती ही गई। दवा कुछ हुई नहीं तो फायदा कैसे होता। और अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर उसे रह रहकर गुस्सा आने लगा। वह कहने लगी, इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 ऊपर दे देता तो क्या चला जाता।
मैं उससे कोई दान थोड़े ही ना मांग रही थी, अपने ही जमा पैसे लेने गई थी। वह गिरते पड़ते बच्चे को लेकर सेठ जी की कोठी पर पहुंची और उनके दरवाजे पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर बुखार से तेज गर्म हो रहा था। एक नौकर ने जाकर सेठ जी को सूचना दी और कहा, सेठ जी, वो अंधी बुढ़िया अपने बीमार बच्चे को लाकर दरवाजे पर बैठ गई है। फिर सेठ जी स्वयं बाहर आए और उसे देखते ही पहचान गए और आश्चर्यचकित रह गए। अरे, इस बच्चे की शक्ल तो मेरे बेटे मोहन से बहुत मिलती है। 7 वर्ष हुए मोहन किसी मेले में खो गया था। फिर उन्हें ध्यान आया, अरे हाँ, मेरे बेटे मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का निशान था। अंधी की गोद में बैठे बच्चे की जांघ देखी तो वह निशान अवश्य था, लेकिन पहले से कुछ बड़ा था। सेठ जी ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये बच्चा और कोई नहीं, मेरा मोहन है। तुरंत उन्होंने उस बच्चे को छीनकर अपने कलेजे से लगा लिया। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। मेरे बेटे, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। नौकरो, अरे जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुला लाओ। 1 सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए, जल्दी जाओ। और स्वयं मकान के अंदर चले गए। अंधी बाहर खड़ी रही और चिल्लाते हुए बोली, अरे मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मेरे बच्चे को मत ले जाओ। मेरे पैसे तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी छीन लोगे मुझसे? हाय। सेठ जी तो बहुत चिंतित हो गए और बोले, अंधी, ये बच्चा मेरा है। यही एक बच्चा है जो 7 साल पहले कहीं खो गया था, अब जाकर मिला है, तो अब इसे मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। लाख प्रयत्न करके इसकी जान बचा लूंगा। अंधी जोर से हंसने लगी और बोली, तुम्हारा बच्चा, लाख प्रयत्न करके भी उसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते। क्यों, यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक एक करके उसे पाला, अब उसको नहीं जाने दूंगी। हाँ। सेठ जी की अजीब दशा थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंधी भी अपनी झोपड़ी की तरफ चली गई। दूसरे दिन पता नहीं क्या भगवान की कृपा हुई या डॉक्टर की दवा का असर हो गया, मोहन का बुखार एकदम उतर गया था। जब उसने आंखें खोली तो सबसे पहले बोला, माँ, माँ। चारों तरफ आसपास देखकर जब उसे अपनी मां नहीं दिखी तो उसने अपनी आंखें फिर बंद कर ली और उसका बुखार अचानक बढ़ने लगा। वह तो बस एक ही रट लगाए जा रहा था, माँ, माँ, माँ। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए, उन्हें चारों तरफ अंधेरा दिखाई देने लगा। क्या करूं, एक ही बच्चा इतने दिनों बाद मिला, अब उसे मौत अपने मुंह में दबा रही है। फिर उन्हें अंधी का ध्यान आया तो सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, निर्मला, देख कर आओ, वो अंधी बाहर बैठी है या नहीं। लेकिन अंधी वहां नहीं थी। सेठ तुरंत अंधी की घर की तरफ चल दिए तो उन्होंने देखा कि बिना दरवाजे की एक झोपड़ी थी और अंधी फटे पुराने टाट पर सोई हुई है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सेठ ने जब उसे हिलाया तो पता चला कि उसका शरीर भी बुखार से तप रहा है। बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। वो बार बार तेरा ही नाम रट रहा है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। मर रहा है तो मर जाने दो, मैं भी तो मर रही हूँ। वैसे भी तो वह सुख में नहीं, हम दोनों माँ बेटे स्वर्ग में फिर मिलेंगे। मैं वहां हर दिन उसकी अच्छे से सेवा करूंगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था और आज उन्होंने अंधी के पांव पकड़ लिए और रो रो कर कहने लगे, ममता की लाज रख ले बुढ़िया, आखिर तुम भी उसकी माँ हो। चलो मेरे साथ, वो तुम्हारे जाने से ही बचेगा। ममता शब्द ने अंधी को अंदर से झकझोर दिया। उसने तुरंत कहा, अरे चलो, जल्दी चलो। सेठ जी उसे सहारा देकर बाहर लाए और कुछ दूरी तय करने के बाद कोठी आ गई। अंदर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर, सिर पर हाथ फेरा तो मोहन को एहसास हुआ कि यह तो उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और माँ को अपने समीप देखकर वह एकदम बोल पड़ा, माँ, माँ तुम आ गई। अंधी मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और देखते ही देखते मोहन उसकी गोद में तुरंत सो गया। दूसरे ही दिन से मोहन की तबीयत ठीक होने लगी और 10 से 15 दिनों में वह एकदम ठीक हो गया। जो काम हकीम, तंत्र मंत्र, वेदों की पुड़िया और डॉक्टरों के टिंचर ना कर सके, वह काम अंधी की प्यार भरी सेवा ने कर दिया। मोहन के पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे विदा दीजिए। मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम यही मोहन के पास रुक जाओ। परंतु वह सहमत नहीं हुई। जब वह जाने लगी तो सेठ जी ने कहा, अंधी, ले लो। ये कहते हुए एक थैली उसके हाथ में दे दी।
आखिर इसमें क्या है? इसमें तुम्हारी धरोहर है बुढ़िया। मेरा वो अपराध क्षमा कर दो। सेठ जी, मैंने तो ये रुपए तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। वह लाठी टेकते हुए चल दी। बाहर निकलते समय उसने फिर एक बार उस कोठी की ओर देखा और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस वक्त वह भिखारिन होते हुए भी उस सेठ से महान थी। उस समय सेठ याचक था और वह दाता थी।